हेलो दोस्तों, आज के स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है राहुल सिंह चौहान। सर वर्तमान में भारतीय रेल सेवा में ट्रेन मैनेजर के पद पे हैं। इनकी संघर्ष की जो कहानी है, स्ट्रगल है, सर बिहार से हैं स्पेशली। इनका जो स्ट्रगल है, इन्होंने शुरुआत ग्रुप डी से की, विभागीय परीक्षाएं दे करके रेलवे की इन्होंने ग्रुप डी से ग्रुप सी में प्रमोशन लिया। इसके बाद सर वर्तमान में ट्रेन मैनेजर के पद पे हैं, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट है। सर सबसे पहले तो आपको बधाई और हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत। सर आपसे पहले अपना इंट्रो दीजिए जरा। मेरा नाम राहुल सिंह चौहान हुआ और मैं नवादा बिहार का रहने वाला हूं और अभी वर्तमान में मैं भारतीय रेल में ट्रेन मैनेजर के पद पर कार्यरत हूं। सर वेल्डन। तो जैसे कि आपने अभी मुझे बताया कि आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत एक लोअर मिडिल क्लास से रहे हैं। मिडिल क्लास नहीं, हम लोअर क्लास कह सकते हैं। इनकी पारिवारिक स्थितियां कुछ ठीक नहीं थी। इन्होंने जो पढ़ाई की शुरुआत की, तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप पढ़ाई कॉलेज स्कूल के दौरान कैसे थे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे या बैक बेंचर्स? ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कहेंगे, और नॉर्मली शुरुआती में हम थे और थोड़ा पारिवारिक स्थिति भी ज्यादा उतना सही नहीं थी, जिसके कारण हम लोग नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाई किए और खुद की संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत वेल डन। तो सर मुझे एक चीज बताइए कि आपने ऐसे रेलवे में आने का सोचा, तो रेलवे की सेवा जो आपने स्टार्ट की वो कौन से सन से स्टार्ट की थी? 2016 से की थी, ग्रुप डी से। हाँ, तो ग्रुप डी एसएनटी में जी। तो एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम एक डिपार्टमेंट होता है रेलवे का, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है। जनरली इसके लिए हमें हाई स्कूल मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पीसीएम से अगर आप 12th हैं तो उसमें आपकी प्रमोशन की मैक्सिमम आपकी पॉसिबिलिटीज हैं। तो सर से ही जानते हैं कि आपने जब ग्रुप डी की तैयारी की तो कितनी मेहनत की थी, क्योंकि आज लाखों लोग सिलेक्शन की जो दौड़ है उसमें रेस में भाग रहे हैं। करोड़ों लोग फॉर्म डालते हैं, लाखों वैकेंसीज में कुछों का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो आपने तैयारी कैसे की, जरा बताएं आप हमारे दर्शकों के लिए। हम अपने ग्रुप स्टडी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिए, उसमें ग्रुप स्टडी ज्यादा किए और वहां पे हम लोगों ने सेट लगाया और सेट लगाने के दौरान एक दूसरे से सेट जो बना के लाते थे उसमें एक दूसरे का अध्ययन हो जाता था। जी अच्छा सर, रिवीजन कितना जरूरी है आज के दौर में युवाओं के लिए, क्योंकि लोग भूलते ज्यादा है? रिवीजन बहुत जरूरी है, सच कहा जाए तो। अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर यानी कि पीछे वाला आपका पढ़ाई जो आपकी है वो भी बिल्कुल भूल जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग आती है रेलवे में 1/3, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि 4 में से 2 ऑप्शन तो हमें आ जाते हैं। बिल्कुल सर। और रिवीजन ना होने की वजह से 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन रहता है और हमारे माइनस में मार्क चले जाते हैं, है ना सर? बिल्कुल सही कहा। तो अब आप ये बताएं कि जब आपने रेलवे में ज्वाइनिंग ली, ग्रुप डी में जॉब की, सबसे जरूरी चीज अब आपको मैं बताने जा रहा हूं। नोट करिएगा, अगर आपके पास पेन पेपर है, आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, तो मेरे साथ जीते जागते उदाहरण है राहुल सिंह चौहान। एक लोअर क्लास से आगे बढ़े, ग्रुप डी से शुरुआत की। ग्रुप डी में रहते हुए इन्होंने रेलवे की विभागीय परीक्षाएं, जिसको हम बोलते हैं जीडीसी। रेलवे में 2 तरह की विभागीय परीक्षाएं होती हैं। एक होती है एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें मिनिमम 3 साल की सर्विस कंपलसरी होती है। दूसरा होता है जीडीसीई, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस रेलवे के कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, यही बहुत है। तो सर सबसे पहले आपने ग्रुप जो डी से विभागीय परीक्षा की तैयारी की, वो कैसे की जॉब पे रहते हुए? उस समय हम कहने का मतलब साल भर ही हुआ था हमारी ज्वाइनिंग का, और उसी समय जीडीसी आई थी और शाम में जो टाइम मिलता था ड्यूटी करने के बाद, तो उसी में अपन तैयारी करते थे। सर सबसे बड़ा क्वेश्चन कि रेलवे की जॉब के दौरान 8 घंटे आपकी ड्यूटी रहती है, तो आप पढ़ते कितने घंटे थे? ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। कंटिन्यू अपन 3-4 घंटे रेगुलर पढ़ाई करते रहे, बीच में कभी भी छोड़ा नहीं। सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कही है, आप चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, रेलवे की या फिर यूपीएससी की ही क्यों ना हो, सबसे बड़ी बात यही होती है जो मेरे साथ भी हुई कि मैंने कंटिन्यू पढ़ाई की। चाहे 2 घंटे पढ़ो दिन में,
1 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो, रिवीजन करते रहो। सर, तो आप जैसे रेलवे ग्रुप डी से रेलवे ग्रुप सी में आए तो आपको कैसा लगा? अच्छा फील हुआ कि नहीं चलो अब कुछ किया लाइफ में? नहीं, बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि जब आदमी को प्रमोशन मिलता है तो फिर बहुत अच्छा फीलिंग लगता है कि हमने जो स्ट्रगल किए उसका फायदा मिला। जी। अच्छा सर, अब एक बात, रेलवे ग्रुप डी से जॉब ले ली, कोई दिक्कत नहीं, हालात ठीक हो गए, अब आप ग्रुप सी में प्रमोशन लेके आ गए तो लोग यहाँ पर खुश होके बैठ जाते हैं। सबसे बड़ी बात, बैठ जाने के बाद काम नहीं करते, मतलब आगे उतना एफर्ट नहीं लगा पाते आगे बढ़ने। लेकिन आपने आगे तैयारी की और आपने फिर से ग्रुप सी से तैयारी की विभागीय परीक्षाओं की सेम स्ट्रेटजी के साथ, और आज आप ट्रेन मैनेजर के पद पे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और जानने वाली बात है, क्योंकि आप जिस पद पे हैं वो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा पद माना जाता है। तो इसके लिए आपने तैयारी कैसे की, फिर वही स्ट्रेटजी, कितने घंटे पढ़ा, ये सारी चीजें बताएं आप। जब हमारी टेक्नीशियन में प्रमोशन हो गई जीडीसी से जी, तब भी मैंने कंटिन्यू पढ़ाई अपना जारी रखा 3-4 घंटे। मुझे लगा कि नहीं, अभी और भी कुछ करना है। तो फिर जब अगली वैकेंसी जीडीसी की आई ट्रेन मैनेजर की, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। कंटिन्यूअस को हमने कभी छोड़ा नहीं पढ़ाई में। अच्छा, वही चीज कितने घंटे, 3 घंटे 4 घंटे? वही 3 या 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे। अच्छा, बुक्स बताएंगे जरा कौन कौन सी? जैसे कि एक तो लूसेंट, बिहारी लोगों के लिए लूसेंट एक रामबाण है, पैनेसिया, और मुझे लगता है कि हर एग्जाम के लिए कंपलसरी है, क्योंकि आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर करती है। सबसे जरूरी है लूसेंट, पढ़ना नहीं, उसका रिवीजन करना। क्यों सर? हाँ बिल्कुल, लूसेंट का तो स्टडी में कंटिन्यूअस करते रहा। अब बाकी जो एक रेलवे की आती है जी, स्पीडी को भी मैं पढ़ता रहा। बिल्कुल, सर ने जैसे बताया, स्पीडी की जो करंट अफेयर्स होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, लिमिटेड सिलेबस रहता है, पढ़ने से ज्यादा उसका भी रिवीजन अगर आपके पास है तो आप मैक्सिमम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं किसी भी परीक्षा में, चाहे वो विभागीय हो चाहे वो बाहर से देनी हो। सर, अब आप बताएं कि आपने 3 जॉब ले ली रेलवे में, हैट्रिक लगा दिए, इसके बाद क्या आप अब भी आगे विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? अभी विभागीय परीक्षा में देरी है, कहने का मतलब कि 5 साल से पहले विभागीय परीक्षा नहीं दे सकते हैं। अब जो आप विभागीय परीक्षा नहीं दे सकते उसके लिए 5 साल की सर्विस कंपलसरी है। उस परीक्षा का नाम बताएं सर जरा। वो एलडीसी के थ्रू 25% आता है, डिपार्टमेंटल के द्वारा एलडीसी जी, और उसमें यूपीएससी से जो डायरेक्ट सिलेक्शन होकर आते हैं, और रेलवे 25% अपने एलडीसी कोटा से लेती है। असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर के पद। असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है। जैसे कि इन्होंने बताया कि असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर, आप यहां से जो ट्रेन मैनेजर हैं यहां से ये विभागीय परीक्षा से जा सकते हैं, वही सेम पोस्ट पे यूपीएससी से क्वालिफाई होकर के बंदा आ सकता है। तो देखिए, एक मिडिल लोअर क्लास से बंदा ग्रुप डी से शुरुआत करता है और एक ऐसी पोस्ट पर पहुंचने की चांसेस हैं। तो जीवन में कभी भी हार मत मानिए, प्रिपरेशन करते रहिए, रेगुलर करिए, रिवीजन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अच्छा सर से एक बात और, क्या आप इसके अलावा अन्य जैसे कि बिहारी जो होते हैं वो यूपीएससी या बीपीएससी का हमेशा ख्वाब रखते हैं और उसकी तैयारी लास्ट तक करते रहते हैं, तो आप भी कहेंगे कुछ? मैं अभी बीपीएससी की ही तैयारी कर रहा हूं और उसमें भी सोच रहा हूं कि अगर सफल हो जाऊं तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर, आपके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं और सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने टाइम दिया। अब लास्ट स्टेटमेंट या कोट जिसे कहेंगे, लोग बोलते हैं मोटिवेशन, पढ़ने के लिए मोटिवेशन आपके हिसाब से क्या है? कुछ 2 शब्द कहेंगे। पढ़ने के लिए मोटिवेशन एक ही, आदमी को भी हार नहीं मानना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट हो। अगर वो कंटिन्यूअस 3 या 4 घंटे पढ़ाई करते रहते हैं, बीच में कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। अगर आपकी कंटिन्यूटी टूटती है तो फिर वो आपका पढ़ाई का वो लेवल गिरते जाएगा। तो कंटिन्यूटी आपको 3 या 4 घंटे बीच बीच में सेट प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और करंट अफेयर्स की भी एक आधा घंटे स्टडी करते रहिए। बिल्कुल सर ने जैसा कहा कि करंट अफेयर्स डेली जरूरी है, जानना जरूरी है। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं कि हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है। जैसे कि इन्होंने अभी कहा कि करंट अफेयर्स के साथ साथ हमें सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस सेट और रिवीजन। प्रैक्टिस सेट से ये पता चलता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमें क्या पढ़ना है, क्या हमारे लिए
पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।